आग आग, बचाओ बचाओ। राखी को आग से डर लगता है, इसीलिए रसोई में चूल्हा जलाते ही वो भागकर बाहर चली आई। ये देखकर उसकी सौतेली माँ सुवर्णा उसके पास आई और 2 थप्पड़ मारकर बोली, नखरे खत्म ही नहीं होते तुम लोगों के, कामचोर कहीं के। यकीन कीजिए माँ, मुझे आग से बहुत डर लगता है। तुम्हें आग से नहीं, काम से डर लगता है। अभी तुमने डर देखा ही क्या है, रुको अभी दिखाती हूँ कि डर किसे कहते हैं। ये बोलकर सुवर्णा ने राखी को घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रात के वक्त एक 4 साल की लड़की को घर के बाहर डर लगना ही था। राखी डर के मारे कांपने लगी। उसकी बड़ी बहन पूजा घर के अंदर दूसरे कामों में व्यस्त थी। ये सब सुनकर वो खिड़की के पास आई और राखी से बोली, राखी तू चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। तभी उसके पीछे से सुवर्णा आ गई और बोली, बहुत प्यार उभर कर आ रहा है बहन के लिए, ठीक है तू भी जा और इसे भी लेकर जा। ये बोलकर सुवर्णा ने पूजा और राखी की नवजात बहन गुड्डी को पूजा की गोद में दे दिया और दोनों को घर से निकाल दिया। उस नवजात बच्ची के आंखों में भी आंसू आ गए। पूजा और राखी भी रोने लगी। आज माँ जिंदा होती तो हमें ये सब नहीं सहना पड़ता। हमें इन सब से मुक्ति मिलेगी पूजा, तू देख लेना, भगवान कृष्ण हमारे साथ है। इनकी माँ का नाम अंजलि था। अंजलि कृष्ण कन्हैया की बहुत बड़ी भक्त थी। उसी ने पूजा और राखी को भगवान कृष्ण की पूजा करना सिखाया था और उन दोनों को एक बाल गोपाल भी दिया था। ये लो बच्चों, इस बाल गोपाल का ख्याल रखना, जैसे मैं तुम लोगों का ख्याल रखती हूँ ना, बिल्कुल वैसे। ठीक है माँ, आज से हम रोज बाल गोपाल को नहलाएंगे और खाना खिलाएंगे और कपड़े भी पहनाएंगे। दोनों बाल गोपाल की सेवा में लग गए। अंजलि गर्भवती थी, उसके साथ साथ उसे हर रोज दौरे आते थे। सर में दर्द होने लगा। डॉक्टर साहब ने अंजलि के पति रमेश से कहा था, देखिए ये अच्छी बात नहीं है, अभी उन्हें कंसीव नहीं करना चाहिए था। अब जो हो गया उसमें हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, उनका ख्याल रखना, अच्छा खाना खिलाना, हर रोज बहुत सारे फल खिलाना। हाँ, लेकिन रमेश हमेशा से कंजूस था। अरे यार फल कितना महंगा है, पता नहीं मैंने इससे शादी क्यों की, इतना पैसा मैं इसके पीछे नहीं खर्च कर सकता। लेकिन ये बच्चा रमेश की जिद की वजह से ही हो रहा था। उसे लड़का चाहिए था, लेकिन पहले 2 लड़कियां पैदा हुई। अंजलि ने बच्चा लेने से इनकार कर दिया था। नहीं, मेरे लिए मेरी 2 बेटियां ही काफी है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अरे मुझे तो चाहिए, एक लड़का तो दे नहीं पाई तू, मुझे लड़का चाहिए, नहीं तो तुझे इस घर से निकाल दूंगा। हाँ। डर के मारे अंजलि राजी हो गई, लेकिन अस्पताल में गुड्डी को जन्म देते हुए उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई और वो मर गई। पूजा और राखी बहुत रोए, लेकिन रमेश के अंदर कोई दुख नहीं था। उसे बस इस बात का दुख था कि इस बार भी लड़की हुई है। अरे यार इस बार भी लड़की, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, मुझे और एक शादी करनी होगी। अंजलि का क्रियाक्रम करने के 1 हफ्ते बाद ही रमेश ने सुवर्णा से दूसरी शादी कर दी और सुवर्णा घर आते ही बच्चियों के ऊपर अत्याचार करने लगी। उन दोनों से घर के सारे काम करवाने लगी। वो गुड्डी को दूध तक नहीं देती थी। पूजा और रेखा परेशान हो गए और आज तो सुवर्णा ने हद पार कर दी। रेखा को एक ट्रॉमा है, उसे आग से डर लगता है। ये जानते हुए भी उसने रेखा को खाना बनाने भेज दिया और जब वो डर गई तब सुवर्णा ने तीनों को घर के बाहर निकाल दिया। रमेश ने भी सुवर्णा का पूरा साथ दिया। अरे अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वैसे भी मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, ये तीनों तो मुसीबत है, मुसीबत। तुम चिंता मत करो रमेश, इन तीनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये लोग हमेशा याद रखेंगे। उन तीनों ने घर के बाहर अंधेरे में पूरी रात बिता दी। अगले दिन सुबह कुएं से पानी लेकर वो बाल गोपाल को नहलाने जा ही रहे थे कि तभी सुवर्णा ने कहा, बंद करो ये सब नौटंकी, ये सब करके कुछ भी नहीं होगा, जाओ और कुछ कमा कर लाओ। लेकिन हम तो छोटे हैं, हम कैसे कमाएंगे माँ? गांव के बाहर एक कारखाने में मैंने बात कर ली है, वहां पर काम पर लग जाओ और इस गुड्डी को भी कुछ काम पर लगा देना, फालतू में हमेशा रोती रहती है। सुवर्णा की बात टालना मुश्किल था। वो तीनों कारखाने में चले गए और काम करने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मालिक ने कहा, यहाँ रोकर कोई फायदा नहीं होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत, तभी पगार मिलेगी और तभी तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें रोटी देगी। हाँ। ये बात सच थी, इसीलिए गुड्डी को एक जगह पर सुलाकर रेखा और पूजा काम करने लगे। वो बाल गोपाल को भी अपने साथ ले आई थी। दोपहर को जब खाने का वक्त आया तो हर एक लेबर खाना खाने लग गया, लेकिन रेखा और पूजा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो दोनों बस बैठकर रो रहे थे। तभी एक लेबर ने कहा, ए लड़की, मेरे पास आधी रोटी पड़ी हुई है, मेरा पेट तो भर गया है, खाएगी क्या? हाँ साहब, बहुत भूख लगी है।
उस लेबर ने आधी रोटी पूजा को दे दी, लेकिन पूजा ने उसमें से थोड़ी रोटी बाल गोपाल के सामने रख दी। गुस्सा मत कीजिएगा बाल गोपाल, आज बस इतना ही है, खा लीजिए कृपया करके। उसके बाद राखी ने थोड़ी सी रोटी पानी में घोलकर गुड्डी को पिलाया और फिर जो बचा था उसे 2 टुकड़ा करके दोनों ने खाया और फिर वो दोनों काम पर लग गए। लेकिन तभी एक दुर्घटना घट गई। पूजा का एक हाथ मशीन के अंदर घुस गया। वो दर्द से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। क्या हुआ पूजा, क्या हुआ? राखी पूजा का हाथ मशीन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका भी एक हाथ फंस गया। तभी मालिक आए और मशीन बंद करके दोनों का हाथ बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों के हाथ में गहरी चोट लग चुकी थी। लेकिन मालिक उल्टा उन्हें डांटने लगे, तुम दोनों की वजह से इस मशीन का माल खराब हो गया, कितने पैसों का नुकसान हो गया जानते हो? जाओ निकलो यहाँ से, कल से काम पर मत आना। मालिक ने उनको काम से निकाल दिया। वो दोनों रोते हुए घर पहुंच गए और अपनी सौतेली माँ को सब कुछ बताया। सुवर्णा गुस्सा हो गई, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। रात को सुवर्णा और रमेश एक प्लान बनाने लगे। इन लोगों से तो काम भी नहीं हो पाया, फालतू में इन तीनों को खिला के पैसा बर्बाद हो रहा है। बड़ी होगी तो शादी भी करवानी पड़ेगी और पैसा बर्बाद होगा। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। 2 दिन बाद होली है और परसों शाम को होलिका दहन है। हाँ तो उसी आग में इन तीनों का काम तमाम कर देंगे और फिर हम दोनों मिलकर लड़का पैदा करेंगे। अरे वाह सुवर्णा, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। हाँ। इन दोनों के प्लान के हिसाब से राखी, पूजा और गुड्डी के पास जीने के लिए और एक दिन था। राखी और पूजा के हाथ जख्मी थे, लेकिन उस एक दिन में भी सुवर्णा ने दोनों से बहुत काम करवाया। आज इन दोनों से सारे कपड़े धुलवा लेती हूँ, नहीं तो फ्री की नौकरानी और कहाँ मिलेगी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह से गांव के सारे लोग होलिका दहन की तैयारी में लग गए। इस साल बहुत बड़ा आग जलाने का प्लान था। सारी तैयारी पूरी हो गई। दोपहर को सब लोग अपने अपने घर खाने चले गए। तभी सुवर्णा और रमेश पूजा और राखी के पास आए। सुवर्णा, तुम पूजा का हाथ बांधो, मैं राखी का हाथ बांधता हूँ। ये बोलकर दोनों ने दोनों का हाथ बांध दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चिल्लाओ मत, ये लो। सुवर्णा ने तीनों का मुंह भी बांध दिया ताकि कोई चिल्ला न सके। और फिर रमेश और सुवर्णा तीनों को लेकर वहां चले गए जहां होलिका दहन होने वाला था। दहन के लिए बहुत सारे सूखे पत्ते, कागज एक जगह जमा किए गए थे। उन दोनों ने तीनों को उसके अंदर घुसा दिया। काम हो गया, अब इन तीनों से मुक्ति मिल जाएगी। शाम को दोनों वहां चले आए। सभी गांव वाले भी आ गए। वो तीनों अंदर लाचार अवस्था में पड़े हुए बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। गांव वालों ने आग लगा दी। रमेश और सुवर्णा अपने ही मन में खुश हुए। सुवर्णा के हाथ में वो बाल गोपाल था, अब इसे भी क्यों रखना। ये बोलकर सुवर्णा ने बाल गोपाल को आग में फेंक दिया और फिर अचानक से एक चमत्कार हो गया। आग अचानक बहुत तेज जलने लगी और धीरे धीरे आग बुझ गई और उसके अंदर से स्वयं कृष्ण भगवान बाहर आए। उनकी गोद में पूजा, राखी और गुड्डी थे। वो तीनों हंस रहे थे। ये देखकर सभी चौंक गए। दुष्ट इंसान, इन नन्ही बच्चियों को मारना चाहते थे तुम दोनों, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो दोनों रोते हुए माफी मांगने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने दोनों को भस्म कर दिया। पाप करोगे तो सजा तो मिलेगी ही। राखी, पूजा, गुड्डी, तुम तीनों का दिल साफ है। आज से तुम तीनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से तुम तीनों के साथ मैं रहूंगा। जब भी जरूरत पड़े बस मुझे बुलाना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तथास्तु। ये बोलकर भगवान कृष्ण उस बाल गोपाल की मूर्ति के अंदर समा गए। तीनों की जान बच गई। अगले दिन तीनों ने बड़ी धूमधाम से होली मनाई और उसके बाद तीनों बहनें खुशी खुशी जीने लगे। आप सभी को होली की दिल से शुभकामनाएं। आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।